हम आपको एक अपना पोर्टफोलियो दिखाएंगे और जो कि रोज़ तो देख ही रहे हो, बोर हो जाओगे है ना। तो इस वीडियो के अंदर न्यूज़ कवर करने वाले हैं, ठीक है। इस वीडियो के अंदर न्यूज़ देखेंगे, मार्केट के अंदर जितने अच्छे अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, क्योंकि ये आपके लिए भी ज़रूरी है, हमारे लिए भी ज़रूरी है, लर्निंग पर्पस के लिए। क्योंकि अगर आप लर्न नहीं करोगे तो आप अर्न नहीं करोगे। सिंपल है, ठीक है। हमारा व्हाट्सएप चैनल है, आप लोग आके इसे फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे ऑलरेडी 250 लोग जुड़ चुके हैं, नया चैनल बनाया हमने, यहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है। इसके अंदर बहुत सारे वीडियोज़ हम बताते रहते हैं कैसे आप लोग लॉस करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर जहाँ पे 38% रिटर्न, 44% लॉस, 34% लॉस पे लॉस, इधर वीडियो डाला है हमने, तो आप जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा और बेल आइकन आएगा, उसे क्लिक कर दीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट में मिलेगा। यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कैसे इन्वेस्ट किया जाए, क्या न किया जाए, सब कुछ आपको बताया जाएगा। ध्यान दीजिए आप और आके फॉलो कर लीजिए यहाँ पे। और अगर कुछ भी पूछना होता है हमसे तो हमारे नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी पूछना है तो, ठीक है। तो कुल मिला के हमारा जो पोर्टफोलियो है, जिसमें जियो फाइनेंस की बात की जाए तो यहाँ पे जियो फाइनेंस, अच्छा जो अगला वीडियो होने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं पहले। देखिए अगला जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है रिटेल इन्वेस्टर्स लॉस करते हैं, वो लॉस क्यों करते हैं इसके बारे में, क्योंकि एक नया तथ्य जोड़ा है हमने, तो वो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो हो सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए, ठीक है। तो एक छोटा सा ही मैं उसके अंदर दिखाऊंगा और पोर्टफोलियो को भी कवर कर लूँगा उस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो चलिए पहले बाजार के न्यूज़ के ऊपर ही बात कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं जानेंगे। आज के वीडियो के अंदर बाजार का मूड देख लेंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट पे है, तो ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, मोटिवेट कीजिएगा हमें। तो आज के इस वीडियो के अंदर बाजार को देख लेते हैं कि बाजार के अंदर स्टॉक्स गिरे हैं, क्यों गिरे हैं। क्योंकि आज स्विगी भी देखेंगे तो ज़बरदस्त हिंदुस्तान कॉपर, ओला का तो पूरा झोला ही फट चुका है, 27 पे आ गया। एंड बहुत सारे शेयर्स गिरे हैं। तो क्यों गिरा है भाई, हिंडाल्को भी गिरा है आज, एंड काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जो गिरे हैं। और कुछ बीएसई का हालत अगेन खराब आज देखने को मिला, नैल्को का भी वही हाल है, सबका हाल बेकार देखने को मिला है। और कुछ जगह पे हरियाली देखने को मिला है, तो वो क्या रीज़न है। कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो इनको ऑर्डर मिला है, जिसकी तो गलती से क्लिक हो गया था, तो यहाँ आप देख सकते हैं कोचिन शिपयार्ड पे ऑर्डर मिला है, जिसकी वजह से ये भागा है। पेटीएम का शेयर भी आज भागा है अच्छा खासा। तो क्यों भागा है सब कुछ बात करेंगे, बाजार का मूड देख लेते हैं और आपके पास जो शेयर है ना उसके बारे में भी आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। सबसे पहले 0.17 से निफ्टी 50 के अंदर तेज़ी देखने को मिला है। और सेंसेक्स की बात करें वो भी 0.21 से नीचे आपको ऊपर देखने को मिला है। एंड बैंक निफ्टी प्लस में ही कह सकते हो आप, ठीक है। एंड बाकी सभी जगह पे कुछ खास मतलब मज़ा नहीं था। एंड ये आप कह सकते हो कि बाज़ार के अंदर सुस्त सा माहौल था, कभी ऊपर कहीं नीचे। तो बिल्कुल पीएसयू बैंक्स थोड़े आगे ज़रूर बढ़े हैं, अच्छा खासा पीएसयू बैंक्स का अंदर तेज़ी था। निफ्टी आईटी भी ठीक ठाक अच्छा भागा है आज, निफ्टी आईटी, ठीक है। जो कि आईटी का बात हो रहा था कि आईटी ख़त्म, टाटा बाय बाय, ठीक है, तो वो बात है। तो हालांकि एआई अडोप्ट कर ले कंपनी अच्छे तरीके से, एआई में आगे बढ़े, तभी जाके काम करने वाली है। अदरवाइज शॉर्ट टर्म पे दर्द काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा आईटी कंपनीज़ के ऊपर। इनके पास पैसा तो भर के है, मैं सच बता रहा हूँ, इनके पास पैसा भर के है, लेकिन ये R&D पे नहीं इन्वेस्ट करते। इन्फोसिस का आप जाके केस स्टडी करना, वहाँ पे बहुत पहले ही एआई को लेकर के बात किया गया था, उनको निकाल दिया गया उस पद से, वो छोड़ के चले गए और वहीं अमेरिका में अपना बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो अब जाके एआई में ये लोग अपने सोए हुए नींद से जग रहे हैं धीरे धीरे। पैसा बहुत ज़्यादा है, बट हाँ मुझे ऐसा लगता है कि समय के साथ आपको यहाँ पे ज़रूर विकास देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा कंपनी ही ख़त्म हो जाएगा, कंपनी आपको रिटर्न देने में अगेन कैपेबल रहेगी, ठीक है। चलिए, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाजार के अंदर अभी भी आप देखेंगे तो फोमो का माहौल है। टाटा सिल्वर अभी भी लोग बहुत खरीद रहे हैं, जो कि गिरावट हो रहा है तो लोग खरीद रहे हैं, जाहिर सी बात है, गिरावट पे कौन ना खरीदे, वही हाल है, लोग खरीद रहे हैं। और ये खरीदने वाले कोई और नहीं, आप कह सकते हो रिटेल इन्वेस्टर्स का एक गलती है, जिसको बोला जाता है एवरेज। और कुछ लोग खरीदते हैं फोमो के चक्कर में भी, तो वो अलग सी बात है। हिंदुस्तान कॉपर गिर रहा है और इसके अंदर अब वो जो प्रॉफिट बुकिंग का माहौल है वो चालू है। तो अब कितना भी एवरेज कर लो गिरावट के साथ, मत किया करो। जब तक डाउन ट्रेंड है तब तक एकदम बिल्कुल चुप रहो। जब तक आपको यहाँ पे हरियाली कुछ 2-3 दिन तक देखने को नहीं मिलता, तब तक वहाँ पे मत जाया करो। 2-3 दिन हरियाली देख लो ना, तो ही आया करो कहीं पे भी, ठीक है। तो अगले वीडियो के अंदर भी हम बात कर लेंगे, लेकिन इसी वीडियो के अंदर चलिए कवर कर लेते हैं कि अगर देखोगे भी आप तो इस रेंज पे फंसा हुआ है जनवरी से ही, ठीक है, एकदम 518 के लेवल से ही यहाँ फंसा हुआ है।
500 के लेवल से ये काफ़ी ऊपर 760 तक चला गया था, लेकिन वहाँ से आप देखेंगे अगेन उसी लेवल पे आया है। तो अभी ये डाउन ट्रेंड पे है, और डाउन ट्रेंड पे है तो आप इसे नीचे जाने ही दो जब तक जाना है, क्योंकि एवरेज भी करके करोगे क्या, जब आप देखोगे कि लालम लाल ही चल रहा है माहौल, तो फिर क्यों घुसने की ज़रूरत है यहाँ पे, है ना। बिल्कुल रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है। 760 पे चला गया था, अभी 1 महीने पहले की बात है। एंड वहाँ से ये शेयर बहुत पिटा है, बहुत पिटा है। तो मैं वहीं बोलूँगा कि बस थोड़ा सा आप सब्र रखो, ठीक है। डाउन ट्रेंड पे है तो डाउन ट्रेंड जाने दो ही, प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, कितना भी एवरेज कर लोगे भाई, प्रॉफिट बुकिंग करने वाले करके निकलेंगे और ये शेयर नीचे जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये बताना मेरा फ़र्ज़ था, ठीक है। बाकी नए इन्वेस्टर समझ नहीं पाते और वहीं यहाँ पे एवरेज करते 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 अपना पूरा पोर्टफोलियो गलत तरीके से बना लेते हैं। वहीं आप ग्रो की बात करें, ग्रो पे भी आज हालत ख़राब देखने को मिल रहा है। देखिए मोस्टली ब्रोकर्स, ये जो नया RBI रूल लाया है, जिसकी वजह से ये अपने पैसे से जो चाहें वो कर लें, ये ट्रेडिंग करना है, जो करना है ये करें अपने पैसे से। ये बैंक से लेंगे तो इन्हें कुछ प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है। बैंक को सब थोड़ा निर्देश दे दिया है, जिसकी वजह से इनकी पिटाई हुई है, ठीक है। वो बात है। अच्छा, ओला गिरा है क्योंकि इसका झोला फट गया, क्योंकि इसका जो नंबर है क्वार्टर का वो बहुत बेकार, बहुत बेकार। अपना जितना मार्केट शेयर तो खो ही रहे, एंड रेवेन्यू देखेंगे तो कुछ नहीं बना पा रहे। प्रॉफिट तो भाई ऐसी जगह पे नहीं आना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में भी अगर ऐसा शेयर है तो आपके पोर्टफोलियो का वो हाल होगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा, और तब आपको भी अपने पैसे को खोने के बाद समझ आएगा कि, और आ रहा होगा कि लॉस मेकिंग कंपनी से दूर रहना चाहिए। एंड कोई भी एक भी कंपनी 1 रुपये डालने से पहले स्टडी ज़रूर करना चाहिए। सुज़लॉन बहुत नीचे है, कंपनी तो अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं अभी, एंड देखते हैं, अच्छे वैल्यूएशन पे ही है, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है ज़रूर, आप कह सकते हो। एंड चलिए कोई बात नहीं। तो बाकी है BSE आज गिरा है भाई, ज़बरदस्त गिरा है, क्योंकि इसके पीछे कारण आप कह सकते हैं। इन्फोसिस आज हरियाली ज़्यादा था, TCS के अंदर कम हरियाली, क्योंकि ज़्यादा हरियाली आके TCS शांत हो गया। बाकी ITC की बात करें तो ITC यहाँ पे लोगों ने बाई किया है। फिजिक्स वाला जो बाई किए होंगे वो तो भी बहुत ज़्यादा ही खुश होंगे, और खुशी हो भी क्यों ना, क्योंकि अपने लिस्टिंग से तो काफ़ी नीचे भी नज़र आ रहा है। तो अब धीरे धीरे लोगों को समझ आ रहा होगा कि अपने पैसे को लूज़ करने के बाद कि क्या होता है। कहीं कुछ लोग यहाँ लूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग वहाँ लूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग वहाँ लूज़ कर रहे हैं। किसी को ओला में डालना है, किसी को फिजिक्स वाला में डालना है, किसी को लेंसकार्ट में डालना है, किसी को हिंदुस्तान कॉपर में डालना है, किसी को सिल्वर में डालना है। मतलब भागते हुए जगह पे सबको जाना है, गिरते हुए अच्छी कंपनीज़ को पकड़ना किसी को नहीं आता, ठीक है भाई। वो तो बता दिया हमने। अब चलिए थोड़ा सा और भी कुछ बात डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। काफ़ी इधर तेज़ी देखने को मिला है कुछ कंपनीज़ के ऊपर भाई। एंड पंजाब नेशनल बैंक के अंदर तेज़ी, PSU बैंक के अंदर तेज़ी वैसे भी देखने को मिला, पूरा सेक्टर ही बोल लो तो PSU वैसे भी ऊपर था, 2% से ऊपर ही। एंड अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी जी की कंपनी भी आगे बढ़ती हुई नज़र आई है। पेटीएम को लेकर के कह सकते हैं काफ़ी हरियाली देखने को मिला है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, कोचिन शिपयार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो कोचिन शिपयार्ड को ऑर्डर मिला है, आप कह सकते हो कि यहाँ 5,000 करोड़, आप कह सकते हो कि कोचिन शिपयार्ड विंस 5,000 करोड़ नेवी वेसल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने जीता है तो वो अच्छी बात है, इनके ओवरऑल रेवेन्यू के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छी बात है। चलिए दोस्तों, तो नज़र रख सकते हैं आप, डिफेंस से रिलेटेड कंपनी है, एंड प्रॉफिट तो इनका गिरा है। अगर आप साल दर साल कंपेयर करो, रेवेन्यू बढ़ा है, प्रॉफिट गिरा है, ठीक है। बट मझगांव डॉक अच्छी लगती है मुझे, अच्छा कर रही है हर पैरामीटर पे। आप मझगांव डॉक को देखेंगे तो वो अच्छा कर रही है फ़िलहाल, ठीक है। ओके चलिए, तो ये हो गया। और लूज़र्स रहे हैं भाई, तो वो आप समझ सकते हो कि इनका तो वो बताई मैंने, RBI का कुछ सीन है। बाकी नेल्को भाई मेटल्स में तो दिक्कत चल ही रहा है, इसमें तो कोई कहने वाली बात नहीं, उसमें सारे पिटेंगे चाहे कोई भी आ जाए, ठीक है। बट एक कंपनी है जो अट्रैक्टिव प्राइस पे मुझे दिख रही है, जिसका नाम है NBCC। तो ये 100 के नीचे आ चुकी है, और कंपनी जो है वो भाई पैसा कमा के देने में सक्षम लग तो रही है, ठीक है। एंड अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। एंड वैल्यूएशन ठीक ठाक है, सरकारी कंपनी है, डिविडेंड नहीं देती ज़्यादा, बट फिर भी देती है। रिजल्ट्स तो अच्छे ही आ रहे हैं। एंड बाकी आप लोग थोड़ा स्टडी कर लेना, स्टडी करना है तो, ठीक है।
एंड प्रोमोटर होल्डिंग में म्यूचुअल फंड वाले भाई भी अपने बने हुए हैं, चाहे वो स्मॉल कैप हो, चाहे वो एक्सिस स्मॉल कैप हो, इंडेक्सेस भी हैं। तो कह सकते हो कि यहाँ पे हैं लोग, तो इसमें कोई दोहरावा नहीं है। तो आप देख सकते हैं अट्रैक्टिव प्राइस पे मिल तो रहा है, लॉस मेकिंग नहीं है भाई, सरकारी है, थोड़ा सा नज़र रख सकते हैं। हिंडाल्को तो मेटल्स में ऑलरेडी प्रॉब्लम देखने को मिला, इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है, वो देखने को मिल रहा है। अब चलिए न्यूज़ के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि न्यूज़ नहीं पढ़ेंगे ना तो नींद नहीं आएगा। ये मेरे स्टॉक्स नहीं है एक्चुअली, ये मेरे वॉच लिस्ट में ऐड है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सिर्फ वॉच लिस्ट में ऐड है, तो ये मैंने न्यूज़ के पर्पज़ से रखा है, ठीक है। तो गार्डन रिच शिप बिल्डिंग का जो Q3 रेवेन्यू है जंप किया 49% से, तो ये तो अच्छी बात है भाई, ईयर ऑन ईयर की बात हो रही है। और प्रॉफिट जो है वो 74% से बढ़ा मेरे भाई। तो रेवेन्यू 49% से बढ़ा Q3 में, और प्रॉफिट 74% से। ऑर्डर बुक 18,000 करोड़ का, ठीक है। तो गार्डन रिच शिप बिल्डर Q3, ये भी सरकारी ही कंपनी मान लो, है ही। तो गार्डन रिच शिप बिल्डर या फिर मझगांव डॉक या कोचिन शिपयार्ड, ये हैं कुछ बड़े बड़े नाम शिप बिल्डिंग में। एंड बाकी डिफेंस में जा रहे हो तो उधर एयरक्राफ्ट से ये वो में आप मान लो कि HAL है, और बाकी BEL तो सभी जगह पे भाई अपना काम कर लेती है, ठीक है। चलिए, BEL हर पैरामीटर से सबको बीट करती आ रही है, हालांकि HAL भी अच्छा बढ़ रहा है, लेकिन BEL का परफॉर्मेंस जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिटेल निवेशकों को माला माल ज़रूर किया है, ठीक है। चलिए, तो ऑर्डर बुक स्टैंड 18,482 करोड़, और एक्सपेंशंस प्लान्ड इन वेस्ट बंगाल एंड गुजरात विद ऑनगोइंग डिलीवरीज। ओके भाइयों, टॉप्स ट्रेडर्स मार्केट शेयर हिट 49.5%। RBI रूल में इम्पैक्ट वॉल्यूम स्मॉल ब्रोकर्स, ठीक है। स्मॉल ब्रोकर्स को दिक्कत बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन जो बड़े हैं, जो ऑलरेडी माल जिनके पास है भाई, वो झेल लेंगे, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा वो STT बढ़ाया था ना गवर्नमेंट ने, तो यहाँ इसीलिए इसको रूल और टाइट कर दिया इसमें, ट्रेडिंग में, समझ रहे हो आप। जो ट्रेडिंग ये लोग बैंक से पैसा लिया करते थे, वो थोड़ा सा टाइट कर दिया। चलिए, BSE का अर्निंग दिखा रहा है कि 10%। तो RBI का न्यू रूल है, मार्जिन रूल एंड STT हाइक में लोअर मार्केट वॉल्यूम्स इम्पैक्टिंग स्मॉल ब्रोकर्स एंड BSE अर्निंग बाई 10%। तो ये BSE को लेकर के नहीं है, ये स्मॉल ब्रोकर्स के लिए भी और BSE के लिए अर्निंग में डेंट पड़ेगा। स्मॉल ब्रोकर्स को ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, और BSE को उतना नहीं होता सकता, कि भाई लगातार पैसे कमा रही है BSE, ठीक है, लगातार माल कमा रही है। ब्लू स्टार हाइक AC प्राइस बाई 10 to 15% दिस क्वार्टर। अच्छा, मुझे लगता है कि ये अगर प्राइस बढ़ाएंगे तो भाई शेयर जंप क्यों नहीं करेगा, जाहिर सी बात है। ब्लू स्टार MD, तो यहाँ इन्होंने अनाउंस किया है कि 10 से 15% AC प्राइस हाइक कर देंगे इस क्वार्टर में, खास करके गर्मी के सीज़न में। दिस हाइक इज़ ड्यू टू कमोडिटी कॉस्ट के कारण से ज़्यादा पड़ रहा होगा इनको, एनर्जी लेवल्स एंड करेंसी प्रेशर, ठीक है। चलिए, करेंसी प्रेशर को भाई प्रॉब्लम होते हैं बिजनेसेस को भाई, बट ठीक है, चलो इन्वेस्टर्स के लिए तो अच्छी बात होगी। ओके, इंडिया आइज न्यू स्टील मार्केट एमिड EU कार्बन टैक्स सेल एमडी टारगेट कुकिंग कोल। इंडियन सोलर फॉर्म टू इन्वेस्ट 30,000 करोड़ फॉर 50 गीगावाट कैपेसिटी बाई FY27, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री और वारी एनर्जी, ठीक है। तो इंडियन सोलर फॉर्म्स टू इन्वेस्ट, इंडिया के जो सोलर फॉर्म्स हैं वो 30,000 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट करेंगे 50 गीगावाट की कैपेसिटी के लिए। कैपेसिटी भाई दिन ब दिन बढ़ेगा भाई। अभी बहुत सारे लोग इस देश में ऐसे हैं, बहुत सारे लोग जिनके घर में AC नहीं है, AC तो छोड़ो आप, फ्रीज भी नहीं है, बहुत सारे। हालांकि मटका घर का अच्छा है, सबसे अच्छा है, लेकिन अब नए युग के साथ बदलना ही पड़ता है। तो अभी बहुत सारे लोगों का घर ऐसा है जिसमें ढंग से आप देखो तो रहने का भी प्रॉब्लम है, ठीक है, रहने का प्रॉब्लम है। पंखे नहीं है ढंग से, सभी जगह पे देखोगे तो बहुत जगह पे, ठीक है। तो धीरे धीरे पैसा होगा तो वो खुद को इम्प्रूव करेंगे, जैसे जैसे खुद को इम्प्रूव करेंगे तो बिजली वाली कंपनीज़ को अर्निंग होगा,
चाहे वो सोलर हो, चाहे जहाँ से हो पाए भाई, ठीक है। ऑल्सो जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ेगा उस तरीके से इधर हेल्थ केयर सेक्टर को फ़ायदा होगा, फार्मा को फ़ायदा होगा, और साथ ही साथ बहुत सारे अभी स्टोरीज़ बाकी हैं इंडिया में भाई। बाकी सब कुछ अगर नेता लोग अच्छे तरीके से करें तो, क्योंकि गरीब तो एक बोलते हैं ना कि आलसी कर दिया है गवर्नमेंट ने, इतना सब कुछ ये ले लो वो ले लो, बिल्कुल निहत्था बना दिया भाई। रोज़गार की तरफ उतना जितना स्पेंड इधर कर रहे हैं ना भाई, उतना अगर रोज़गार में इन्वेस्ट कर देते तो वो गरीब लोग खुद के लिए जॉब क्रिएट कर पाते। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं जो हम लोगों के जनरेशन से हैं, एकदम बिना जॉब के घूम रहे हैं और मजबूरी में बाहर शिफ्ट होना पड़ रहा है। और बहुत सारे लोग घर पे बैठे हुए हैं, पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग। अब कुछ तो रईस लोग ज़्यादा पड़े हुए हैं, और जो बेचारे गरीब हैं वो तो बाहर जाएंगे ही भाई कमाने के लिए, वरना वो खाएंगे क्या, ठीक है। तो चलिए, खैर कोई बात नहीं। की प्लेयर्स इंक्लूड वारी एनर्जी, अदानी सोलर, रिलायंस, रीन्यू एनर्जी एंड अवादा ग्रुप। तो ये इसमें ज़रूर आप कह सकते हो अदानी सोलर है, ठीक है, एंड वारी एनर्जी, रिलायंस, ये वो, ठीक है। चलिए, और इसमें तो ऑलरेडी भाई टाटा पावर तो है ही भाई, ये मत सोचना टाटा पावर ख़त्म, ठीक है। HCL टेक आई 3 बिलियन AI रेवेन्यू बूस्ट। HCL टेक आईज 3 बिलियन AI रेवेन्यू बूस्ट, मार्जिन ग्रोथ विया आउटकम बेस्ड डील्स। HCL टेक MD एंड MD चेयरमैन जो भी कह लो आप, विजय कुमार सीज एडवांस AI ड्राइविंग 3 बिलियन रेवेन्यू ऑफसेटिंग डिक्लाइंस। Over 50% of HCL business use outcome-based contract, adding margin growth. Oil India report 808 crore Q3 PAT, crude output hit. Airtel Money get RBI nod as NBFC's type 2. This allows it to operate as a financial institution without public deposit acceptance. Maruti target export boost with new plants from FY26. तो मारुति टारगेट लेके चल रही है कि जो एक्सपोर्ट को बूस्ट कर पाएंगे, जो न्यू उन्होंने प्लांट लगाया है। तो अच्छी बात है भाई 26-27 के लिए, यानी कि इसी ईयर में मान लो आप मारुति एम फॉर सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट ग्रोथ फ्रॉम FY26 to 7 ईयर, इसी साल कह लो आप, विथ कैपेसिटी एक्सपेंशंस न्यू प्लांट्स इन हरियाणा जो गुजरात में उन्होंने ऐड किया, ठीक है। ऐड 20,000 यूनिट पर मंथ वो प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, अच्छी बात है। इन्फोसिस शेयर सीज जेन AI बूस्ट एमिड 14% स्टॉक डिप। इन्फोसिस शेयर सीज जेन AI बूस्ट एमिड 14% स्टॉक डिप। इन्फोसिस चेयरमैन Nilekani highlights Gen AI as expanding business opportunities despite concerns. तो ये AI को लेके कोई भी ये सीरियस होने वाली बात ही है। कंपनीज अगर इससे पहले भी इनके जो MD चेयरमैन थे, मेन मालिक आप कह सकते हो, कृष्णमूर्ति जी, उन्होंने भी सीरियस नहीं लिया था, वरना ये कंपनी आज कितना आगे होती आप सोच भी नहीं सकते हो। तो ये बात है। इन्फोसिस शेयर फेल 14% बिटवीन 1 Jan and 75 amid AI related anxieties. चलिए कोई बात नहीं, एंजाइटी नहीं कह सकते आप उसे, आप मान लो कि भाई AI सच में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है कि बहुत सारे बिजनेस को वो भाई हैंडल कर सकता है। अभी ये मजाकिया बात नहीं है कि कुछ भी आप AI से छोटा मोटा काम करो, AI से बहुत कुछ बड़ा बड़ा काम हो रहा है। ओके, मारुति सुजुकी फेसेस प्रोडक्शन हर्डल or output at risk. Maruti Suzuki management highlight ongoing production capacity challenges. These issues may impact the company output level and operational efficiency. Government bond, चलिए ठीक है। Reliance GVM to open 80 outlets, eyes Southeast Asia expansion. 80 आउटलेट जो है वो यहाँ पे GVM
ओपन करने वाली है रिलायंस की 80 आउटलेट, और वो जो है साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपेंड करना चाहते हैं। रिलायंस बैक्ड GVM प्लान टू ओपन 60 to 80 franchise outlets in their tier 2 tier 3 cities next year। ठीक है भाई, अच्छी बात है। प्रॉफिटेबिलिटी के लिए करना ही पड़ेगा एंड एक्सप्लोर किड्स वेयर एंट्री। चलिए, AMD इन्फोसिस Cognizant join forces on AI at India Summit। AMD Infosys and Cognizant unveil AI partnership at India AI Impact Summit। Focus areas include data center, enterprise automation and sector specific developments। चलिए, अच्छी बात है। डॉट फाइन्स एयरटेल 7.5 लाख वेरिफिकेशन लैब्स। चलिए कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुजलोन एनर्जी बेटी वेट, 1 करोड़ पेनल्टी आप कह सकते हो, ड्रॉप एट। सुजलोन एनर्जी 1 करोड़ पेनल्टी ड्रॉप, कंप्लाइंस रिजॉल्व। चलिए, लेट PF-ACI पेमेंट इन FY17 ड्रॉप्ड। थोड़ा जल्दी कर लेते कवर, अदरवाइज हम कुछ कवर नहीं कर पाएंगे। अदानी एंटरप्राइज राइज 3% हिट, इतना। अदानी एंटरप्राइज राइज 3%, अच्छी बात है। वो 2252 का हाई लगा है, 42 पे बंद हो गया। चलिए कोई बात नहीं, चलिए नीचे जाओ बाबू। ओके, और NBCC बैग 1 बिलियन ऑर्डर। वाह, क्या बात है। NBCC लिमिटेड सिक्योर वर्थ 1 बिलियन, अच्छी बात है। 1 बिलियन का ऑर्डर सिक्योर कर लिया तो अच्छी बात है। NBCC की सरकारी कंपनी है। उधर मत जाना, उधर ना जाना, ठीक है, उधर ना जाना। ओके, SLMD विजय कुमार डिस्कस इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 268। चलिए, इन्फोसिस आई 400 बिलियन AI अपॉर्चुनिटी एट इंडिया समिट। Infosys see AI as a key growth driver, tapping into the 400 billion opportunity। चलिए, तो अच्छी बात है। AI में काम करना ही पड़ेगा भाई, काम करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। और TCS भी कर रही है भाई, वो बैठी हुई नहीं है, ठीक है, ध्यान रख लेना। TCS के बाद बहुत माल है। टाटा की कंपनी है भाई, उसी से मेन पैसा डिविडेंड के थ्रू जाता है टाटा ट्रस्ट को। चलिए, यस बैंक, कल्याण ज्वेलर्स प्रमोटर बाय 4.65 लाख शेयर्स, टोटल नाउ 9.25 लाख सिंस फेब। अच्छा, कल्याण ज्वेलर्स के प्रमोटर जो है वो बाई किया है। कल्याण ज्वेलर्स प्रमोटर अक्वायर 4.65 लाख शेयर्स, टोटल सिंस 9 फेब इज 9.25। अच्छी बात है। शेयर्स बाई करे प्रमोटर, ये तो एक कंपनी के लिए अच्छी बात है भाई। ये आ जाते हैं थोड़ा पीने पिलाने वाली बात। अनविल इन्वेस्टर टेक ऑन इंडियाज ग्रोथ स्पिरिट मार्केट। इसमें थोड़ा रिस्क रहता है भाई, और कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। बिजनेस में रिस्क बहुत ज़्यादा है। ओके, इन्फोसिस गेन 5.5%, इतना भागा था क्या? ओहो, ओके दोस्तों, तो ये आज काफ़ी उछला था, मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, बहुत उछला था।
चलिए दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। आज ही था क्या 14 जन को? अच्छा वेट 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 वेट, चलिए ओके। हो गया, अदानी जी भी अपने इन्वेस्ट करने वाले हैं। अदानी टू इन्वेस्ट 100 बिलियन इन एआई बाय 2025, पार्टनर विथ गूगल फ्लिपकार्ट। धीरे धीरे कर लेंगे भाई, ये भी बढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है। इंडिया वैसे भी धीरे धीरे ही बढ़ती है। बाकी दुनिया में बाकी सारी कंपनीज जब आगे बढ़ जाएंगी तो इंडिया की कंपनीज धीरे धीरे पीछे पीछे उनके हाथ पकड़ते हुए बढ़ती है आगे। तो आप बोलते हैं ना कि कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, जब पूरा दुनिया आगे बढ़ जाए तो कुछ ना कुछ इनको मिल ही जाएगा। चलिए ट्रेंड फेस Q4 FY26 टारगेट रिस्क स्टोर एक्सपेंशन स्लो। तो स्टोर को जो एक्सपेंड कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, वो उन्होंने स्लो कर दिया है। जो कि ट्रेंड जो Q4 है, ट्रेंड फेसेस Q4 जो भी आने वाला है वो मार्च का टारगेट रिस्क, जो टारगेट उन्होंने लिया है, ट्रेंड फेसेस Q4 FY26 टारगेट रिस्क। चलिए, ट्रेंड में मिस Q4 FY26 गाइडेंस, एडिंग ओनली 9 जूडियो स्टोर इन 45 डेज। मतलब 45 डेज में ओनली 9 स्टोर उन्होंने ऐड किया है टू मीट इट्स FY26 टारगेट, ठीक है। और ट्रेंड नीड 90 to 110 न्यू स्टोर्स इन Q4, चैलेंजिंग एट करेंट पेस, ठीक है। देखते हैं किस तरीके से क्या कर पाती है ट्रेंड, इस पर नज़र रखना पड़ेगा। कंपनी अच्छी है, टाटा कंपनी है, जूडियो, स्टार बाजार सब सुना होगा आपने, ठीक है भाई। चलिए, अदानी पॉड्स जंप 1.3%, FY29 रेवेन्यू टारगेट 65,000 करोड़, 65,000 करोड़ रेवेन्यू। अच्छा खासा टारगेट लेके चल रहे हैं भाई। अब कंप्लीट कर पाते हैं वो तो देखने वाली बात है। अदानी पोर्ट्स शेयर गेन फॉर ए सेकेंड डे, ट्रेडिंग 1.3% अप एंड 1560, स्टॉक रोज 11.3% इन अ मंथ एंड 44% इन अ ईयर। अदानी पोर्ट प्रोजेक्ट FY26 रेवेन्यू, FY29 का जो रेवेन्यू उन्हें 65,500 करोड़ एंड एबिटा 36, नेट प्रॉफिट रोज 21.2%। अदानी जी की कंपनी थोड़ी रिस्की रहती है, कंपनी अच्छी है वैसे ये, ओके। NBCC जो 105 करोड़ का ऑर्डर, वो मैंने पहले ही बताया था। NBCC बैक्स 105 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम सेल, मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, ठीक है, और NLC से, ठीक है। रिसीव वो तो मैंने पहले ही बोल दिया कि 1 बिलियन, ठीक है। चलिए, वही बात है, ठीक है। अब यहाँ से डिटेल में थोड़ा देख लेना। कोफोर्ज 107 करोड़ ब्लॉक ट्रेड, 107 करोड़ कोफोर्ज में, तो बहुत अच्छा खासा ब्लॉक ट्रेड हुआ है 1416 के रेट से, इसलिए शेयर ज़्यादा टूटा नहीं है, ठीक है। NBCC बैक, वो तो पहले ही बता दिया हमने। इन्फोसिस सब कुछ बता दिया, ठीक है। AI के अंदर TCS टू बिल्ड इंडियाज़ लार्जेस्ट AI डेटा सेंटर एमिड सोरिंग AI डिमांड। चलिए, तो अच्छी बात है, मैंने पहले ही बोला था इस चीज़ को, TCS पीछे भी है, ध्यान करना। AI प्लान, TCS प्लान इंडियाज़ लार्जेस्ट AI डेटा सेंटर एमिड राइजिंग AI डिमांड, AI adoption by business and governments drives data infrastructure needs। चलिए, Infosys unveil 6 new AI सर्विस अपॉर्चुनिटीज़। अच्छी बात है भाई, करना ही होगा तभी तो शेयर्स भागेंगे, वरना देखिए बैठे तो रहेंगे नहीं, ये भी भागेंगे धीरे धीरे। अब तो शॉर्ट टर्म पे थोड़ा ज़रूर आपको इनके रेवेन्यू के अंदर प्रॉब्लम तो ऐसे नज़र आया नहीं था, उतना आया नहीं था प्रॉब्लम। अभी भी आप रीसेंट में देखेंगे तो इतना कहाँ प्रॉब्लम नज़र आया, लेकिन अब जो चैलेंजेस AI को लेकर के आ रहे हैं तो ये भी एग्रेसिवली उस पर काम कर रहे हैं भाई, और ये भी पीछे नहीं रहेंगे, जाहिर सी बात है। बहुत बड़े प्लेयर, इनके पास ऑलरेडी कस्टमर्स हैं भाई, और इंडिया में ज़रूर इनके बिजनेस को थोड़ा इम्पैक्ट है, बट उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। अल्टीमेटली इंडिया के लोग भाई कभी पीछे नहीं रहते, जुगाड़ में आगे ही रहेंगे। और इस AI को लेकर के ले ऑफ जो हो रहा है तो इससे फ़ायदा ही होगा, कंपनी को नुकसान नहीं होगा। चलिए, अदानी पोर्ट एम 1 बिलियन MT कैपेसिटी बाई FY29 वर्थ 750 बिलियन कैपेक्स प्लान। अदानी फैमिली लिंक टू सीक्रेट इन्वेस्टमेंट, ट्रांसपेरेंसी कौन राइज।
बैंक डॉक्यूमेंट्स रिवील सीक्रेट इन्वेस्टमेंट इन अदानी ग्रुप बाय अदानी फैमिली एसोसिएट अनकॉन emerge over transparency and possible conflicts in Adani Enterprises. Adani Port trade 59 करोड़ ऑन NSE ब्लॉक 1559 के रेट से, इसलिए शेयर उड़ा है। अदानी पोर्ट अच्छी कंपनी है, मैंने होल्ड किया था, फिर बाद में मैंने सेल कर दिया था। मैं रिग्रेट अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उतना ज़्यादा ये भागा भी नहीं है। जिस रेंज से आप देखेंगे तो 2024 के रेंज से उतना भागा नहीं है अभी, लेकिन हाँ मतलब जो काम कंपनी कर रही है ना मेरे भाई, वो काम बहुत ज़बरदस्त है। ज़रूर ओके। अब तो मेरे को लगता है वीडियो को एंड करना चाहिए, बहुत लंबा वीडियो हो गया चैनल का। मेरे को लगता है इसका व्यूज़ ही नहीं जाएगा इतना लंबा वीडियो बनाने से, पता नहीं जाता है कि नहीं जाता, देखते हैं। इंडस टावर सर्च ऑन प्रमोटर बाइंग। इंडस टावर जो सर्च दिखा रहे हैं और वो प्रमोटर के कारण से बाइंग। चलिए कोई बात हाई पे ही है। और ओके, इन्फोसिस रैली को काफ़ी लीड किया है, जो भाग का है भाई वेटेज तो रखता ही है। टोरेंट पावर बाई नाभा एड्स 38 पर शेयर वैल्यू। ओके, सिटी फ्लैग ट्रेंड पावर अंडर वैल्यूएशन एसिड बैक 13 ईयर विजिबिलिटी। सिटी डाउनग्रेड ओला टू सेल कट टारगेट 27 दे ही गया, 27 आ ही गया, क्या ही बोलूँ मैं, डाउनग्रेड कर दिया ओला को। वैसे भी दिन इनका ख़राब ही चल रहा है, कोई भी मार के जा रहा है। कमिंस इंडिया एक्सपोर्ट ड्रॉप 15% ईयर ऑन ईयर। कमिंस इंडिया का एक्सपोर्ट ड्रॉप हुआ है। कमिंस इंडिया एक्सपोर्ट फेल 15% ईयर ऑन ईयर एंड 34% मंथ इन मंथ जनवरी। तो एक्सपोर्ट फेल किया है, देखते हैं। नज़र रखना आपने कमिंस इंडिया की तरफ, जो इनके इन्वेस्टर हैं। अपोलो हॉस्पिटल से 126 करोड़ का ब्लॉक ट्रेड, भाई साहब इतनी बड़ी कंपनी है भाई, क्यों नहीं होगा। 7591 पे तो खरीदने वाले कभी भी खरीदते रहते हैं, इसमें ये नहीं है। आप इससे पहले देखेंगे तो 6700 पे था, तो वहाँ पे भी लोगों ने उस टाइम पे भी खरीदा है। खरीदने को खरीदते रहते हैं, कभी भी खरीदते रहते हैं, बट ये सोच लेना कि ऐसी कंपनीज आपको अच्छा रिजल्ट दे रही है, लगातार दे रही है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। समाधान मदरसन ब्लॉक ट्रेड इतना 132 के रेट से, ठीक है, अच्छी बात है। ऑटो एंसिलरीज में काम करने वाली कंपनी है। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। न्यूज़ काफ़ी सुनने को मिला है, आपके शेयर्स अगर नहीं आए होंगे तो अगले वीडियो के अंदर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डेली आपके शेयर से रिलेटेड न्यूज़ नहीं आता उतना। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस। व्हाट्सएप हमें ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ।